नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव को हार झेलनी ही पड़ी थी, लेकिन अब विधान परिषद के चुनाव भी अखिलेश यादव के लिए चुनौती से कम नहीं नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिन सिपाहियों के बल पर अखिलेश यादव विधान परिषद की 36 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रहे थे, वो अब बगावत पर उतर आए हैं और समाजवादी पार्टी में मची इस भागम भाग का सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन इस बिखराव के बाद कई सवाल भी उठते हैं। क्या बिना तैयारी के ही चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश? अहम सवाल। समाजवादी संगठन शक्ति की क्या इस चुनाव के साथ पोल खुल गई है? 2024 से पहले क्या अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है? बिखरते परिवार को आखिर अखिलेश यादव संभालेंगे कैसे? और क्या अखिलेश के करीबी उनका साथ छोड़ रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। तो सबसे अहम लड़ाई विधानसभा चुनाव की थी और उसके बाद विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास रहेगा या बीजेपी आंकड़ा हासिल कर लेगी, इसको लेकर दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे विधान परिषद का चुनाव आगे बढ़ा, दो तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले रहे थे, नामांकन उनका खारिज हो रहा था, और दूसरी तस्वीर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई। और इस पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाया, प्रशासन पर सीधा सवाल दागा, चुनाव आयोग से शिकायत की। दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन सबसे अहम यह हो जाता है कि अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे हैं, पर्चा वापस ले रहे हैं, तो फिर इस समाजवादी पार्टी संगठन की कमजोर कड़ी क्या कही जाए? एक तरफ अखिलेश यादव 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन कमजोर कड़ियों को कैसे देखा जाए, ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले ही बीजेपी की राहों से धीरे धीरे कांटे दूर होते दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार अब रेस से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर में गिरा एसपी का विकेट। कुछ ऐसा ही हाल मिर्जापुर में हुआ, जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रमेश सिंह ने डीएम ऑफिस में जाकर अपनी दावेदारी वापस ले ली और इसके साथ ही बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार श्याम नारायण सिंह का जीतना तय है। ये सब प्रभु श्री राम मां विंध्यवासिनी की कृपा है, मिर्जापुर जनपद वासियों का ये प्यार है, भारतीय जनता पार्टी का ये आशीर्वाद है, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है और खरा हमेशा उतरेंगे। अलीगढ़ में एसपी की साइकिल पंचर। अलीगढ़ के एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मुंह की खानी पड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर फर्जी प्रस्तावक पेश करने का आरोप लगा। प्रेक्षक ने 10 बजे तक का वक्त भी दिया, लेकिन समय रहते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपने प्रस्तावकों को पेश नहीं कर सके और अपना पर्चा निरस्त करा बैठे। पर्याप्त समय देने के बाद भी वो उपस्थित नहीं आए और जो भी इसमें चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से जो आरओ ने समस्त संलग्न प्रपत्रों और चीज़ों का परीक्षण करने के उपरांत जो है जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट करने का निर्णय आरपी एक्ट की धारा 36 के तहत जो भी प्रावधान है उसमें लिया गया। गाजीपुर और बदायूं में एसपी मैदान से बाहर। अलीगढ़ और मिर्जापुर की तरह ही गाजीपुर और बदायूं में भी समाजवादी पार्टी मैदान से बाहर हो चुकी है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भोलानाथ ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार चंचल सिंह की राहें आसान हो गई हैं। तो दूसरी तरफ बदायूं में भी एसपी उम्मीदवार के पर्चा वापस लेने के बाद बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार वर्गीश पाठक निर्विरोध चुने जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के बाद एमएलसी के चुनाव में भी बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को बीच में छोड़कर रास्ता बदलते एसपी के एमएलसी उम्मीदवारों ने बीजेपी की राहें आसान कर दी हैं। सवाल यह है कि विधान परिषद के चुनाव से पहले बिखरते परिवार को अखिलेश किस तरह बटोरते हैं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो गए, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवधेश कुमार सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद अहमद जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अशोक पांडे जी जुड़ रहे हैं।
संवाददाता अनिल यादव राजधानी लखनऊ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार सर, आपका ही। सर, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ बीजेपी पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के अंदर से ही उनकी कमजोर कड़ियों के तौर पर सामने आती है, जहां 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे ऑफिशियल, वो खुद पीछे हट गए, उन्होंने खुद पर्चा वापस ले लिया। क्या विधानसभा चुनाव के बाद जब 2024 की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव संगठन को तैयार कर रहे थे, उससे पहले झटका माना जाए? ये झटका आज ही नहीं लगा है। विधानसभा के पहले आप देख रहे थे जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी वही स्थिति थी। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने गए और उन्होंने नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया, वहां बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया। तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल साफ दिखाया ना, कम से कम 4 सीटें तो ऐसे ही हो गई है। बीजेपी की 3 निर्विरोध जीत चुके हैं। देखिए, इस समय समाजवादी पार्टी अगर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, तो ये बहुत चिंताजनक है उसके लिए, क्योंकि वो कोई छोटी पार्टी नहीं है। विधानसभा में भी वो भारी संख्या में जीत के आई है, उसके कार्यकर्ता जगह जगह है। संभव ही नहीं है कि प्रशासन या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसका सामना न करें। अगर नहीं कर रहे हैं उनका, तो अखिलेश यादव को सोचने की आवश्यकता है कि वो अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उनके कार्यकर्ता उस ढंग से आक्रामक होकर लड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। और ये बता रहा है कि जो कुछ अभी हमने विधानसभा चुनाव में देखा है, उसमें मतदान के पीछे उसमें दूसरे तत्वों की भूमिका ज्यादा थी। और वो तत्व थे कि जो एंटी बीजेपी सारी फोर्सेस थी, जो चाहती थी कि हमको एंटी बीजेपी को हराना है, जो भी मोदी को हराना है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यूनाइटेड हो गई थी। वो असली ताकत समाजवादी पार्टी की नहीं थी। तो अब वो चीजें चूंकि चुनाव में अगर सत्ता आ गई होती तो दिखाई नहीं देती, अब दिखाई देने लगी है और संभव है कि आगे कुछ और दिखाई दे। और 2024 आते आते समाजवादी पार्टी के लिए कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए प्रशासन पर आरोप लगाने की बजाय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह देखने की जरूरत है कि ये पार्टी जो लड़ती है, संघर्ष करती है, मुकाबला करती है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता उस रूप में खरा क्यों नहीं दिख रहे हैं इस पूरे विधान परिषद के चुनाव में। ठीक है, एक अहम पहलू जिसका जिक्र आपने किया अवधेश सर। जावेद भाई, क्या एक अहम पहलू ये दिख रहा है आप लोगों को? एक तरफ वो तस्वीर दिखता है जहां उदयवीर सिंह का कुर्ता फाड़ा जाता है, उनका पर्चा फाड़ने का आरोप लगाया गया, वो तस्वीरें सामने आई, पुलिस वहां पर खड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 4 ऐसे प्रत्याशी सामने आ जाते हैं जो खुद पीछे हट जाते हैं, वो नामांकन वापस ले लेते हैं। कमजोर कड़ियां ऐसी क्यों दिख रही हैं? और जिसका अवधेश सर जिक्र कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी यूनाइटेड नहीं है, ये वो पहलू है? देखिए आयुष भाई, बहुत आपकी बात है। जो आरोप है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों वो सत्य प्रमाणित है। आप इस जिला पंचायत के चुनाव में देखिए किस तरीके से पर्चे छीने गए, किस तरीके से प्रस्तावकों का अपहरण कराया गया। जो एकाकाक में उदयवीर सिंह जी का जो जिक्र, उनके शपथ पत्र में थोड़ी सी त्रुटियां थी, उनको समय दिया गया, वो अपना शपथ पत्र लेकर जा रहे थे। उनके वकील के हाथों से उस स्थान पर पर्चा छीना गया जिस स्थान पर प्रस्तावक और उम्मीदवार के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता था। बैरिकेडिंग के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे और पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी गई। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात इसलिए सामने आती है, जो समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे उनको किस तरीके से दबाव में लेकर, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दबाव में लिया गया। अवधेश जी ने उसी का जिक्र किया, जावेद भाई उसी पहलू का जिक्र कर रहे थे। हाँ, मैं उसी पहलू पे अवधेश जी ने जो कहा है मैं उसी पे आ रहा हूँ। किस तरीके से ये अगर हम आज कह रहे हैं, क्या जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी जो है सड़कों पे संघर्ष करते हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से पर्चे खारिज किए गए, जिस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को अपने बगल में खड़ा करने का काम किया गया, ये तो बिना मशीनरी के दुरुपयोग के नहीं हो सकता। वही सवाल जावेद भाई, वही है कि सुनिए ना सवाल मेरा सुनिए ना। मैं यही पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, एक पहलू जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया, उदयवीर सिंह का जिक्र आप करें, उससे पहले मैंने उस बात की जानकारी दी कि किस तरह से पर्चा और कुर्ता फाड़ने का जिक्र हुआ। लेकिन वो 3 सीटें मिर्जापुर से लेकर बदायूं और अलीगढ़ में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन वापस लिया गया है, क्या पार्टी संगठन की तरफ से गलत फैसले हुए, गलत लोगों को प्रत्याशी बनाया गया, जो कमजोर थे, जो बीजेपी की तरफ चले गए, पर्चा वापस ले लिया?
नहीं नहीं, देखिए वो कमजोर पार्टी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही फैसला था। हाँ। लेकिन इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्यवाहक सरकार है, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से लामबंद होकर उनके लिए काम कर रही है, ये उसका परिणाम। अब अवधेश जी ने एक बात कही कि इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। आज हम सड़क पर उतर जाए तो कल यही कहा जाएगा कि ये हिंसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों के बीच ठीक है जावेद भाई, मैं लौटूंगा। ठीक है, आपके पास मैं लौटता हूं। भेजकर हिंसा कराएगी। आप समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ जाएंगे, आपका ये कहना। अशोक पांडे जी, एक गंभीर आरोप ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उदयवीर सिंह का पर्चा फाड़ते हैं, कुर्ता फाड़ते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता टेक्निकली खारिज करवा देते हैं दबाव डालकर अधिकारियों पर। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार उन प्रत्याशियों पर दबाव डालती है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने दबाव में ही पर्चा वापस ले लिया। देखिए, मूल बात यह है कि इन लोगों को अनर्गल प्रलाप करने के अलावा कुछ आता नहीं। मेरा ये मानना है चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है, वो अलग अपना उनका अलग है। वो चुनाव कराते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। दुर्भाग्य है जहां हम हार जाते हैं वहां तो सही रहता है चुनाव आयोग, जहां ये लोग हारते हैं तो या तो गुंडई की बात कही जाती है। इस चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बिखर रही है, तो एक दुखद है कि एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। ये विपक्ष लायक भी नहीं रह जा रही है। जिस तरह से इनके अलीगढ़ के उम्मीदवार, एटा के उम्मीदवार, मिर्जापुर के उम्मीदवार, अरे गुंडई बदमाशी करोगे पुलिस के बल पर, गुंडों की पूरी फौज बना रखी है और बददुहाई दे रहे हो। भाई, आपके बारे में कहा जाता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। अब जिस गाड़ी में कमल का झंडा उसमें बैठा महागुंडा भाग रहा है। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, नहीं ठीक है, बारी बारी से बोलेंगे। ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी, ठीक है। अरे जावेद भाई रुक जाइए ना, जावेद भाई रुक जाइए ना, जावेद भाई सुन लीजिए ना, जावेद भाई सुन लीजिए। अभी बहुत ताकत बचा के रखनी है, लंबी लड़ाई है आप लोगों के लिए। अशोक पांडे जी, उदयवीर सिंह के साथ जो हुआ, समाजवादी पार्टी उसको लेकर आप लोगों के सामने एक बड़ा सवाल उठा रही है कि यही एग्जाम्पल है। देखिए, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि उस घटना की निश्चित तौर पे जांच होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बिला वजह कहीं कोई मारपीट घटना नहीं होती। निश्चित तौर पे इस बारे में मशहूर है कि आक्रामक तो समाजवादी पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अनुशासित सिपाही हैं। मेरा ये मानना है, ठीक है, चलिए ठीक है, बात है, निश्चित उसकी जांच होगी। ठीक है, अनिल लगातार बने, अनिल लगातार समाजवादी पार्टी को कवर करते रहे हैं, प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। अनिल, जो 3 प्रत्याशी ऐसे हैं गाजीपुर से लेकर मिर्जापुर और बदायूं के, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। जो प्रत्याशी बनाए गए थे, क्या वो समाजवादी पार्टी के काडर के वो खाटी नेता थे जिनको तरजीह तवज्जो मिलनी चाहिए थी, या फिर ऐसे लोगों को गलती से जगह दी गई और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप और क्या समझ रहे हैं इन चीजों को? देखिए, पहली बात तो जो एमएलसी के चुनाव होते हैं, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका अपर हैंड होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसके 50 से ज्यादा एमएलसी थे और 1 दर्जन से ज्यादा उसके एमएलसी निर्विरोध चुने गए थे। तो जो पार्टी सत्ता में होती है निश्चित ही प्रशासनिक अधिकारी उसकी मदद करते हैं और इस वजह से अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध होते हैं। समाजवादी पार्टी के समय भी बहुत से निर्विरोध हुए थे, समाजवादी पार्टी ने भी सब सत्ता का दुरुपयोग किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब क्या हो रहा है, तस्वीरें हमने देखी है उदयवीर की, जिस तरह से पिटाई हुई, लगातार 2 दिन वो पीटे गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से हम मिले जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो उसमें से बहुत ज्यादा आनंद भदौरिया हैं, सीतापुर से हैं, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। उदयवीर का भी लड़ने का मन नहीं था। एक लखनऊ और उन्नाव से एक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ने का मन नहीं था। उनको पता था कि अब सरकार बदल चुकी है तो उनकी उतनी मदद प्रशासन के मामले से नहीं हो पाएगी और प्रत्याशियों के इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं वोटों को खरीद फरोख्त करने में, क्योंकि सबको पता है कि वोटों की खरीद फरोख्त होती है। जो इसमें वोट देते हैं वो पैसे लेके तमाम लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन देखिए, ये जरूर समाजवादी पार्टी की नाकामी है कि जो उसमें क्लियर
इंस्टिंक्ट होती थी, पहले वो सड़कों पर उतरती थी, लाठी डंडे उनके कार्यकर्ता खाते थे, अगर कोई बात होती थी धरना प्रदर्शन करते थे, जैसे मुलायम सिंह के समय हम देखते थे, वो अब नहीं होती। वो किलर इंस्टिंक्ट अब समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आती है। और रही बात, ये सबको पता है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव होता है, जैसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने टर्म में जीता था, अब उसी तरह से जो सरकार सत्ता में, बीजेपी सरकार सत्ता में, तो वो भी उसी तरह से जीत रही। तो कहीं भी हो, विधान परिषद का चुनाव प्रशासन करवाता है, प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी रहती है सीट निकलवाने की। लेकिन अखिलेश यादव शायद उस लेवल के कार्यकर्ता तैयार नहीं कर पाए कि जो लड़ने को भी तैयार नहीं है, पर्चा भी वो खुद ही चाह रहे किसी तरह से पर्चा खारिज हो जाए, वो मैदान से बाहर हो जाए, क्योंकि उनको पता है वो जीत पाएंगे नहीं, और 2-3 करोड़ रुपए चुनाव लड़ेंगे तो खर्चा हो जाएंगे उनके। तो साख बचाना और पैसा बचाना मूल मकसद है अनिल, संक्षेप में। हाँ, साख भी बच जाएगी और पैसा भी बच जाएगा अगर नाम वापस होगा या खारिज हो गया। बिल्कुल यही वजह है कि लड़ने में उनमें खुद क्लियर इंस्टिंक्ट नहीं। वो चाहते थे किसी तरह उनका कोई पर्चा छीन ले, खारिज हो जाए, उनका पर्चा खारिज हो जाए या भर ना पाए तो वो बच जाए। तो वो जो उन्होंने मोहरे तैयार किए थे, वो मोहरे पिटे हुए साबित हुए हैं। जावेद भाई, एक बड़ा पहलू जिसका जिक्र अनिल की तरफ से किया जा रहा है कि आप लोगों के अंदर वो डेडिकेशन दिख ही नहीं रहा है जो विधान परिषद के चुनाव के लिहाज से होना चाहिए। अगर यही समर्पण आप लोगों के कार्यकर्ताओं का 24 के चुनाव के लिए रहा, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव जुलाई में होना है, 11 सीटें हैं, तो फिर तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अनिल जी ने कई चीजों का उल्लेख किया है अपनी बात में, और निश्चित रूप से वो डेडिकेशन है। अभी हम चुनाव मैदान से, अभी चुनाव में जो संघर्ष करके हम लोग निकले, लेकिन निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी उस तरीके का कोई काम नहीं करेगी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा सके कि हमने हिंसा को फैलाने का काम किया, हमने ये झगड़े कराने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे घटनाक्रम जावेद, उसकी गुंजाइश ही नहीं बची अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में आप लोगों को टक्कर लग रही थी, इस वजह से आप लोगों ने ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम्स के बाहर पहरा दिया था। लेकिन यहां पर आप लोगों को पता है कि सत्ता जो पक्ष में है उसके पास अपर हैंड है, उसके पास एज है, जैसा कि परंपरा रही है विधान परिषद के चुनाव की यूपी की सियासत में। इस वजह से आप लोगों ने हथियार डाल दिए। नहीं, बस मैं 10 सेकंड में, जो अनिल जी ने कहा एक परंपरा रही है, परंपरा किसी ने नहीं बनाई। आप एक घटना बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी सरकार के समय स्थानीय निकाय के चुनाव में किसी का पर्चा छीना गया हो, लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किसी महिला प्रस्तावक का चीरहरण किया गया हो, किसी से जबरन पर्चा वापस कराया हो, जिसके अंदर क्षमता थी वो चुनाव लड़ा, जिसके अंदर क्षमता नहीं। लेकिन जावेद भाई, ऐसा भी नहीं देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरेंडर करने लग जाए। जावेद भाई, ऐसा भी नहीं देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरेंडर कर दे। हाँ। आयुष जी, ये सब भी बेईमानी है। हाँ। ये सरेंडर किसी ने नहीं किया, ये जबरन लिखाया गया। ठीक है, अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल को जिला अधिकारी अनिल कहिए और पुलिस अधीक्षक, ठीक है अनिल, इस तरीके से पूरा काम कर रहे हैं सब लोग। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बिल्कुल अगर ये शांत हो पाए तो बोलूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भूल रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट के घर पर पूरी पुलिस फोर्स भेज दी थी, पूरे जिले के कप्तान व डीएम सब वहां पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए थे, और उस प्रत्याशी को आखिर में अपना पर्चा वापस लेना पड़ा था। तो सभी सरकारें ये करती हैं। बिल्कुल, वो जिस बात का जिक्र अनिल कर रहे हैं कि वो परंपरा रही है, अपर हैंड रहता है और वो चीजें साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो बड़ा सवाल अवधेश सर है कि क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है? सरेंडर का जिक्र अगर हमारी तरफ से किया जाता है, जावेद भाई उसको खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये डेडिकेशन आगे कैसे रह पाएगा? मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं का अलग जोश दिखा करता था। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का जो जिम्मा है वो अखिलेश यादव को ट्रांसफर किया, तब से अखिलेश यादव अपने दम पर चुनाव एक भी जिता नहीं पाए। अशोक जी, मैं लौटूंगा, अवधेश सर का कमेंट ले लें फिर उसके बाद। अब अशोक जी काहे उंगली उठा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से बहुत हतप्रभ हूँ, और जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि ये बता देना कि जो पार्टी होती है उसको प्रशासन मदद करती है और एमएलसी चुनाव जीतता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भारतीय चुनाव प्रणाली का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर होता है तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, गलत है। हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं,
विधान परिषद के चुनाव में जी। ये बात सही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको तो उसका असर थोड़ा जी सर, बहुत समाजवादी होता है। पार्टी वाला जो सर सवाल है कि आखिर वो डेडिकेशन जोश कहाँ से दिख पाएगा? हाँ, ये यूपी में एक कल्चर शुरू हुआ था कुछ महीनों में, ये गलत नहीं। वो जो बता रहे हैं जावेद जी, समाजवादी पार्टी के लोग तो अपहरण करके उठा लिए हैं उम्मीदवारों को, हाथ पैर तोड़ दिया है, गोलियां चली हैं वहां विधान परिषद के चुनावों में। ये कोई दृश्य जो है यूपी में पहली बार नहीं हो रहा है, ये यूपी में देखा गया है लंबे समय से। बसपा की सरकार थी और बसपा के उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टियों ने पीटा, कई को नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने दिया सरकार होते हुए भी। इसलिए सरकार होना केवल मायने नहीं है। देखिए, ये जो मैंने कहा था उसका अर्थ वो नहीं था, मेरा केवल ये बताने का अर्थ था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 4 चुनाव हारने के बावजूद अभी तक पार्टी को संगठित करना, उसको पहले के आक्रामक चरित्र देना, इसके लिए कुछ किया नहीं है। 5 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के विरुद्ध अखिलेश जी ने एक भी बड़ा आंदोलन राज्यव्यापी किया हो तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। चुनाव के समय आप सक्रिय हो, मैं यही कह रहा हूं कि जो वोट आया है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का वोट पूरा नहीं है, वो भाजपा विरोधी वोट है। बिल्कुल, विपक्ष यूनाइटेड था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, बिल्कुल इस समय असल समाजवादी पार्टी दिख रही है, जो समाजवादी पार्टी धरातल पर कमजोर हो चुकी है। ठीक है, ये है मेरा मत कहने। बिल्कुल। अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जी 4.5 साल ट्वीट करके जनता के साथ चीट कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि अखिलेश भाई अपने संगठन को मजबूत करिए, वरना आज एमएलसी में लोग भाग रहे हैं, कल लोकसभा में कोई नहीं लड़ेगा, आप दशरथ बिलाप करते रह जाएंगे। मैं एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों, अब दशरथ बिलाप छोड़ो और जनता। लेकिन अशोक जी, समाजवादी पार्टी का अगर वोट परसेंटेज 32% तक पहुंच गया 20 से, तो एक उनके लिए गेंद तो है ही। उसी के दम पर अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं 24 की। देखिए, निश्चित तौर पे है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बचाए भी तो रखें। इनके तो अपने ओम प्रकाश राजभर किसी के साथ मिलने चले जा रहे हैं। मिलने गए थे क्या आपके यहाँ? चौधरी का अपना इतिहास मिलने गए थे क्या अशोक जी? मिलने गए थे क्या राजभर? दल में नहीं रहते, राजभर मिलने गए थे? अपने उसको भी बचाएं। बताइए नहीं, राजभर जी मिलने गए थे क्या? भाई राजभर जी की पर आपने राजभर जी पर तो आपने बहस भी कराया था, चलिए बहस भी कराया था, हम कैसे कर सकते? ठीक है। जावेद भाई, सबसे अहम सवाल वही हो जाता है जिस बात का जिक्र अवधेश सर कर रहे हैं कि आप 2 महीने 3 महीने में चुनाव जीतने की जो कोशिश करते हैं उससे नतीजा यही निकलेगा, और एक बड़ी चुनौती दिख रही है। मेरे पास वक्त कम है, बहुत संक्षेप में जावेद। देखिए, अवधेश जी की जो चिंता है और अनिल जी, लोकतंत्र के संबंध में, सपा के संबंध में, निश्चित रूप से आयुष भाई, समाजवादी पार्टी अब अपने को बहुत संगठित करके, बहुत मजबूत करके और नई ऊर्जा के साथ, अखिलेश जी के हाथों में पूरी कमान है, सदन से लेकर सड़क तक। ठीक है। इस भाजपा सरकार की हर जन विरोधी नीति का पूरी तरीके से विरोध होगा और समाजवादी पार्टी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी लड़ाई है एमएलसी चुनाव की 36 सीटों पर, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं, एक जगह वो तस्वीर सामने आती है जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन वापस लिया जाता है, कुछ जगहों पर नामांकन खारिज होते हैं, कुछ जगहों पर निर्विरोध बीजेपी को इस तरह से बढ़त मिलती है। तो सवाल समाजवादी पार्टी के काडर पर है, सवाल अखिलेश यादव के सामने है कि क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर पाएंगे, क्या वो बिखरते कुनबे को एक बार फिर से उसी तरह से संगठित कर पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उससे पहले निकाय के चुनाव होंगे, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव होंगे। काडर अगर बिखरेगा तो पार्टी बिखरेगी और उसका नतीजा चुनावी नतीजों में भी दिखेगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रही न्यूज़ स्टेट के साथ।